नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की। जैसा कि सियासत की इस कड़ी में हम आपसे बता रहे हैं कि कैसे चौथे चरण के चुनाव के बाद अब जो 3 चरण के चुनाव बचे हैं उसको लेकर घमासान जारी है। इस घमासान के बीच आप देख रहे होंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में चाहे नरेंद्र मोदी हों या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, दोनों ने कमर कस के लगातार एक जिले से दूसरे जिले, एक लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा क्षेत्र में लगातार मंचों से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यही नहीं, इनके और भी जो सिपह सालार हैं वह सब अपनी अपनी कमान संभाल चुके हैं। चूँकि अब जो 3 चरण के चुनाव होने हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही निर्णायक दोनों खेमों के लिए हो, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया हो। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से बीजेपी पर हमला बोला। और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने तो जैसे रट लगा लिया हो, और वह लगातार जेल से निकलने के बाद एक ही रट में है कि आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी हों या कोई और नेता हो, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो इस बार प्रधानमंत्री सितंबर के बाद अमित शाह को बना दिया जाएगा। यही बात वो लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक करते आ रहे हैं। उनकी माने तो ये भी आरोप लगा रहे हैं लगातार कि जनता वोट मोदी और योगी को देखकर अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं वो संभल जाए, क्योंकि योगी जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने बाद ही अगर चुनाव जीत गए तो योगी उत्तर प्रदेश से सीएम नहीं रहेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा और सितंबर तक आते आते नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी एक विरासत के रूप में अमित शाह को दे देंगे। अब ऐसे आरोप लगाने के पीछे आखिर अरविंद केजरीवाल क्या सोचते हैं और उनकी क्या मंशा है? जाहिर है वह 2-3 मंशा को लेकर ये बातें लगातार करते जा रहे हैं। पहला कि जनता अगर योगी मोदी को चाह रही है तो और उनको चाहते हुए अगर वोट दे रही है तो ये जान ले कि ना योगी रहेंगे ना मोदी रहेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जनता के दिमाग में डालना चाहते हैं। दूसरी बात कि अगर जनता को ये लग रहा है कि वो जो वोट बैंक है, जो वोट है, जनता एक वोट बैंक है और वो जनता कहीं उत्तर प्रदेश में योगी के फेस को देखकर अगर 80 सीटों पर कोई फैसला कर रही है तो उस फैसले पर सोचना समझना चाहिए। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल अब इस लय में निकल चुके हैं कि उनको किसी भी सूरत में यह देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। और बड़ी जद्दोजहद के बाद उनको जेल से रिहाई 21 दिनों के लिए मिली थी। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी वो जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो वो यही कहते नजर आए कि दिल्ली की जनता को अब ये तय करना है कि केजरीवाल को जेल जाना है या नहीं जाना है। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो केजरीवाल को जेल जाना है, और अगर केजरीवाल को जेल नहीं जाना है इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के घटक दलों की सरकार बने। अब केजरीवाल खुलकर इस बात को खेल रहे हैं, लेकिन उनको देखते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज को जो आज देखा गया लखनऊ में, उसको देखकर केजरीवाल वो पहले वाले केजरीवाल नहीं दिख रहे थे। कहीं ना कहीं 21 दिनों बाद जो सांसद में उनकी जान पड़ने वाली है उसको देखकर निश्चित ही वह कहीं सहमे सहमे से इस बार दिखे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये 21 दिन बाद वाले जो सफ़र है वह साफ साफ दिख रहा था। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल का ये जो आज संयुक्त प्रेस वार्ता अखिलेश यादव के साथ किया गया है इसका कितना असर जनता के दिलो दिमाग पर पड़ पाता है। रहा सवाल चुनाव का, जो 3 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं प्रचार प्रसार, उसको देख के ऐसा लगता है कि उनको भी किसी न किसी आहट
की खबर लग चुकी है और यही रीज़न है कि इसके लिए वह जमकर पसीना बहा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले इन 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल किस तरह से और किस रूप में खिला पाती है और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के लोग कैसे कमल खिलने से रोक पाते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ शिव कृपाल मिश्रा, ATN Live 24।